जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसके एक दो दो तीन लेक्चर में इसको पूरी हम कंप्लीट कर लें। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे इसका। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि आपके पास पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस 20 मीटर एंड फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री इज 30। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है क्या, जो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बना हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, आपको ट्री की हाइट मालूम करनी है। तो ये कह रहा है कि ट्री से लेके जहाँ पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 20 मीटर है, एंगल दिया हुआ 30 मीटर, कह रहा हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है। ठीक है आपको, तो इसको हम आपका जैसे कि आपके इल्म में कि हम क्वेश्चन नंबर अपनी बुक में उतारते हैं सारे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इस तरह अगर डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि आपके पास ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई है ये। ठीक है, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हम अगर ए सी ले लें तो ए सी जो है हमारे पास है हाइट ऑफ ट्री, उसको हमने एच कह दिया, हाइट ऑफ ट्री सही है, एच कह दिया उसको। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब ये बी सी का डिस्टेंस कह रहा है, फॉर्म अ पॉइंट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। बी सी से लेकर 20 मीटर है। ठीक है, इसको हमने कह दिया एक्स, एक्स ले लें। ठीक है, तो बी सी जो है वो हमारे पास एक्स है, वो कितना है 20 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि आपको हाइट ऑफ ट्री मालूम करनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा है वो ट्री के ऊपर देगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 बन रहा है। तो मतलब थीटा आपने क्या ले लिया 30। ठीक है स्टूडेंट, को सॉल्व करना है। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पर ये करते हैं कि आपके अगर आप देखें तो यहाँ थीटा दिया हुआ है, एच मालूम करना है। ठीक है, ये मालूम करना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। ठीक है, तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है ए सी अपॉन बेस कितना है बी सी। तो अगर आप देखें तो टेन थीटा जो हमारे पास आ जाएगा 10 30, आप निकालें डायरेक्ट 10 30 के लिए निकालें। 10 30 मेरे ख्याल से यहाँ पर होता है √3 के बराबर, 1/√3 के बराबर। 10 30 होता है 1/√3 के बराबर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है भाई, ए सी हमें दिया हुआ है एच, वो मालूम करना है, और ये दिया हुआ है बी सी 20। ठीक है, तो एच तो अपनी जगह पर मौजूद है 20/√3 इज इक्वल टू एच। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 20/√3। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई करेंगे √3 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.5। तो एच हमारे पास आ गया 11.5, जो कि हमारे पास हाइट ऑफ ट्री था। अब मीटर में दिया हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द लेंथ ऑफ शेड ऑफ 10 मीटर हाइट पोल। एक पोल ले लें, अब इस तरह ही बन सकता है, लाजमी नहीं कि हमेशा इस सूरत में बनाए। ये पोल ले लिया एक। ठीक है, ये पोल है, इसको हमने एच की हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है, कह रहा है पोल इस द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3 मीटर। तो मतलब जो पोल का जो शेडो है वो यहाँ पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये दिया हुआ आपको 10√3 मीटर। ठीक है भाई, कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब यहाँ पर अगर सूरज है, ये सूरज है अगर, तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल, पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, इधर से देखेंगे तो ये कितना बन रहा है, थीटा मालूम करने का बोल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, ए इसको ले लें या एम ले लें, एम एन ओ, वर्टेक्स अपने नाम से दे, अपनी पोजीशन से दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो एम एन आपके पास जो कि है हमारा एच, वो है 10 मीटर। सही है, एन ओ जिसको शेडो कहा है उसको अगर हम एक्स ले लें या एस ले लें, तो एस ले लो भाई, मर्जी आपकी, 10√3 मीटर। आपको थीटा निकालने का कहा है, थीटा बताएं क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, तो टेन थीटा लगा लेते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और बेस दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा मालूम करना है तो टेन थीटा ऐसी रहेगा, परपेंडिकुलर कितना है भाई
एम एन, बेस कितना है एन ओ, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा ऐसी रहेगा। एम एन कितना दिया हुआ है भाई 10, और ये कितना दिया हुआ है आपको एस कितना दिया हुआ है 10√3। तो 10 से 10 कैंसिल स्टूडेंट, तो ये हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और अगर आप देखें अभी आपने पीछे पढ़ा है कि 1/√3 किसका होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा ये 1/√3। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी ये आएगी अपना, पीछे क्या आई थी हमारे पास 30, तो 30 आएगी, ठीक है भाई। तो ये 30 आ गई। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर